हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी मैट्रिक 95 पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है कक्षा 10 गणित का और अभी तक हमारी 13 क्लासें हो चुकी हैं इसकी। आज हमारी ये 14 नंबर की क्लास है और जो भी बच्चे हमारी क्लासों को देखते हैं और रिवीजन कर रहे हैं, वो लोग कृपया हमें सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए हम आते हैं और आप लोगों को तैयारी करने में सहयोग करते हैं और जितने भी क्वेश्चन आपके लिए हम कराएंगे सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं और हाँ, पिछली क्लास में हमने आप लोगों के लिए विभक्तर निकालना और द्विघात समीकरण के मूल और मूलों की प्रकृति, ठीक है, इसके बारे में बताया था। अधाचार्य का सूत्र कैसे प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताया था और गुणनखंड करना भी सिखाया था। तो पीछे की क्लासों में लगभग काफी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए हमने करा दिए। अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपरों में अभी तक जो पूछेंगे, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2025 में पूछा गया है, 19 में और 22, 18 करके इस टाइप से आपके सामने सब लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा आपके लिए देखने में बहुत सरल है, ठीक है, देखने में लग रहा होगा, लेकिन अब जब इसे सोल्व करेंगे तब देखेंगे किस टाइप से ये क्वेश्चन होते हैं। तैयारी करते रहिए मेहनत से, समय कम है आप लोगों के पास अब, ठीक है। फरवरी में परीक्षाएं आपकी शुरू हो जाएंगी और रिवीजन करते रहिए मेहनत से। चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं और अभी क्वेश्चन आपके लिए और लेकर के आएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और इन क्वेश्चनों को ये मत सोचना कि बहुत सिंपल है, अभी सोल्व करेंगे तब पता लगेगा किस टाइप से होते हैं। कल के क्वेश्चन बहुत सरल थे, आसानी से हो गए थे, लेकिन आज वाले क्वेश्चन देखना थोड़े से अलग हैं। क्या लिखा हुआ पहले क्वेश्चन में? पहले में लिखा हुआ है यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2m-1x प्लस m प्लस 1 बराबर जीरो के मूल वास्तविक हैं और कैसे हैं? बराबर। यानी मूल कैसे दे रखे हैं? वास्तविक दे रखे हैं और कैसे दे रखे हैं? हमारे बराबर दे रखे हैं। तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन कल कराया था आपके लिए, सिंपल भी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लिखा हुआ है कि मूल बराबर दे रखे हैं और m इस टाइप दे रखा था। कल जो कराए थे वहां पर सिंपल एक के दे रखा होता था या q दे रखा होता था या p दे रखा होता था, आसानी से हम निकाल लेते थे, ठीक है। चलिए आज कैसे होगा ये क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2m-1x प्लस m प्लस 1 बराबर जीरो के मूल बराबर हों, और मूल जब बराबर होते हैं तब आपके लिए कल एक कंडीशन बताई थी कि बेहतर क्या होता है? हमारा जीरो होता है। तो देखना कैसे होगा ये क्वेश्चन। 2025 BY सेट में पूछा गया है। क्या दे रखा हमारे पास? समीकरण, दो घात समीकरण एक दे रखी है। क्या समीकरण दे रखी है? x स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर दे रखा है m-1x प्लस कितना दे रखा हमारे पास? m प्लस 5 बराबर क्या दे रखा है? जीरो। तो कल जैसे हम विभक्तर निकालते थे उसी तरह से इसकी क्या करेंगे? हम तुलना करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ अगर लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा a बराबर है, a बराबर कितना होगा? हमारा 1 होगा, ठीक है। और b बराबर x का गुणांक, ठीक है। तो b बराबर इतना, ये पूरा b बराबर होगा, b बराबर होगा 2 और m-1, ये b बराबर इतना हो जाएगा। और c बराबर कितना होगा? c बराबर अचर पद होता है तो ये हो जाएगा m प्लस 5 हो जाएगा। अब चूंकि दिया है सवाल में कि मूल उसके कैसे हमारे वास्तविक हैं और कैसे हमारे बराबर दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं और जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं या समान होते हैं तो विभक्तर यानी d बराबर हमारा क्या होता है? जीरो। विभक्तर लिखा हुआ है, ध्यान रखना। विभक्तर यानी d बराबर क्या होता है? हमारा 0 होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है विभक्तर का? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। अब यहाँ पर जो हमने तुलना की है, abc के जो मान निकाले थे उन मानों को यहाँ पर उठा करके रखते हैं।
ए का मान, पहले बी का मान रखा जाएगा। बी का मान कितना दे रखा है 2 और m माइनस 1 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4a, ए का मान कितना दे रखा है 1 और सी का मान कितना दे रखा है हमारे पास m प्लस 5 बराबर कितना दे रखा है हमारे पास 0 दे रखा है। अब क्या करेंगे इसका होल ऑफ स्क्वायर, दो दूनी कितने हो जाएंगे 4 और यहाँ पर आएगा m माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 हो जाएंगे ये और यहाँ पर बचेगा m प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर देखना कल जैसे सोल्व किया था वैसे तो नहीं होगा, थोड़ा यहाँ पर गुणनखंड वगैरह करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखना कैसे करते हैं इसके लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और m का होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 यानी a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। कौन सा फार्मूला होता है इसका a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का है तो माइनस आएगा और क्या होता है 2ab, इन दोनों को मिलाकर m इंटू 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास m आ जाएगा। इसके अंदर गुणा कर देंगे, माइनस के ये हो जाएंगे 4m और माइनस के 5 चौक कितने हो जाएंगे हमारे 20 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4m स्क्वायर, इसकी गुणा करेंगे 4 आएगा और 4 दूनी कितने आएंगे हमारे पास 8m और यहाँ पर लिखा हुआ है 4m और यहाँ पर लिखा है 20 बराबर 0 दे रखा है। अब जो घट रहा होगा उसे घटा देंगे, जुड़ रहा होगा तो जोड़ देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होगा। ये लिखा हुआ है हमारे पास 4m स्क्वायर और क्या लिखा हुआ है 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12m। ठीक, और ये 20 से यहाँ 4 घटाएंगे तो माइनस के यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे पास 16 बराबर 0। अब ध्यान से देखना 4 का पहाड़ा, ठीक है 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, 4 कॉमन लेके हमारे कहाँ चले जाएंगे 0 में। तो जब हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा m स्क्वायर 4 तिया 12m और 4 चौ 16 बराबर 0। ये वाले 4 हमारे कहाँ चले जाएंगे बटे में यानी 0, तो यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3m माइनस 4 बराबर 0। अब इसके जैसे हम गुणनखंड करते हैं वैसे उसी तरह से इसके हम क्या कर लेंगे गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए थोड़ी सी यहाँ देखना जगह थोड़ी कम पड़ रही है, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं यहाँ पर। गुणनखंड कैसे करेंगे यहाँ पर तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 एकम 4, 4 से क्यों माइनस का दे रखा है 4 से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 3 बचेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास ये m स्क्वायर माइनस 4 से 1 घटाएंगे। ठीक, यहाँ पर m और माइनस का कितना दे रखा हमारे पास 4 दे रखा है बराबर 0। ठीक, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, ध्यान से देख लेना इसके लिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और m की करेंगे तो ये हो जाएंगे 4m और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस m की मल्टीप्लाई 1 से बनाएगा और माइनस के 4 बराबर क्या आएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में शुरू के देखना कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है इसमें क्या कॉमन दे रखा है इसमें, यहाँ पर जो कॉमन दे रखा है क्या हो जाएगा कॉमन इसमें देखना m कॉमन है तो यहाँ से m तो यहाँ पर बचेगा m और माइनस के कितने बचेंगे 4 प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं होता तो कितना कॉमन होता है 1 कॉमन होता है तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 4 बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 0। अब इस वाले पद में और इस वाले पद में देखना दोनों में कॉमन है कितना m माइनस 4 और यहाँ पर बचेगा हमारे पास m और यहाँ पर प्लस का बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब जैसे गुणनखंड हमने शून्य निकालते थे या मूल निकालते थे तो जितने भी गुणनखंड आते हैं उसके बराबर क्या लिख दिया जाता है हमारा 0। तो एक बार लिखेंगे यहाँ से m माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से जो m का मान निकलेगा जगह कम है वरना यहाँ कामा लगा कर लिख देते हैं हम, तो यहाँ पर 4 उधर जाएंगे तो m का मान कितना निकल के आया हमारा m का मान आ गया 4 निकल के। इसके बराबर जब 0 लिखेंगे तो m प्लस 1 बराबर 0, 1 उधर जाएगा तो m बराबर आएगा हमारे पास माइनस का 1। तो ऐतहा करके यहाँ पर m के मान कितने आए, m बराबर 1 आया हमारा 4 और 1 आया माइनस 1, तो ये हमारा इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए कल जो क्वेश्चन बताए थे कितने सिंपल थे, आज ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया और वो भी पूछा गया है पिछले वर्ष 2025 में BY सेट में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए
इसीलिए बोलते हैं कि क्लास पूरी ही देख ही जाया करो, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन देख लिया हमने, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और इसको भी ध्यान से देखना कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ क्या है, चलिए पहले इसके लिए साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और कल इसके कराएंगे थ्योरी वाले सवाल और समीकरणों को हल करना। अच्छे यानी थोड़े से कठिन कठिन समीकरण होंगे उनको, अभी तक तो आप लोगों ने सिंपल समीकरण हल करना सीखा है, यानी गुणनखंड करना सीखा था। अब कुछ इस टाइप का, जैसे ये सबसे लास्ट का क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए कल वाली क्लास में मिल जाएंगे। एक तो क्वेश्चन इस क्लास में भी करा देंगे और बाकी कल मिल जाएंगे, कल ये वाले क्वेश्चन और थ्योरी वाले क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना और क्लास पूरी देखा करो ध्यान से, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया, तो हो सकता जगह यहाँ पर थोड़ी कम पड़ जाए तो हम ऊपर वाला भी मिटा देते हैं इसके लिए। ठीक, क्या लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन में, पढ़ना ध्यान से। लिखा हुआ है कि यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस px - 15 बराबर 0 का एक मूल है, इसका मूल दे रखा है, कितना दे रखा है, -5 दे रखा है, और द्विघात समीकरण px² प्लस x ब्रैकेट के अंदर प्लस के बराबर 0 समान मूल रखता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। 2019 में पूछा गया है। देखिए क्या हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए इन्होंने। एक क्या, जैसे कल कराया था कि मूल समान होते हैं तो p का, q का या k का मान पूछा जाता है, वो दे दिया है। दूसरे वाले में उसका मान यहाँ पर यूज किया गया है। फिर हमसे कहा गया है कि इसके मूल कैसे हैं, बराबर हैं यानी समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं और कब पूछा गया था, हमारा 2019 में पूछा गया था। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो लिखा हुआ है हमारे पास क्या, द्विघात समीकरण, सीधे समीकरण लिखते हैं, ठीक। द्विघात समीकरण क्या दे रखा हमारे पास दे रखा है 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0। 15 लिखा हुआ है, वो अगर नहीं दिख रहा हो तो ये 15 लिखा हुआ, ध्यान रखना, ठीक। अब इस चूंकि इसका एक मूल -5 है, और कल इस तरह का क्वेश्चन कराया था कि जब मूल दिया होता है तो ये मूल क्या करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब क्या है, x का मान दे रखा होता है इस समीकरण में, जहां जहां पे x है वहां पर उसी जगह पर हम लिख देंगे -5, तो यहाँ से हमें p का मान मिल जाएगा। तो 2 और यहाँ पर -5, मतलब कहने का ये है कि जो मूल होता है वो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, ठीक। तो -5 लिख देंगे यहाँ पर, और प्लस p और x की जगह पर -5 और -15 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 2 और -5 का वर्ग करेंगे तो कितने आएंगे, 25, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएंगे 5p और -15 बराबर 0। 25 दूनी कितने होते हैं हमारे, 50, माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर 5p हो जाएंगे, या ऐसा करते हैं p का मान ज्ञात करना है तो -p को उधर पहुंचा दीजिए, एक लाइन थोड़ी सी कम हो जाएगी। माइनस के कितने लिखेंगे यहाँ पर 15 और माइनस के p उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे प्लस के 5p। 15 यहाँ पे घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे, 35 बराबर क्या होगा p, और ये 5 हमारे बटे में जाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्तो 35, यानी p बराबर निकल के आएगा हमारे पास 7। अभी आधा क्वेश्चन हमारा हो गया है कि p का मान कितना आया हमारा 7, p का मान निकल के आ गया। अब कहा है कि द्विघात समीकरण इतने के मूल कैसे समान है, यानी बराबर मूल रखता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे, ये जो p का जो मान निकल के आया है इसको उठा करके रखेंगे इस वाली समीकरण में, ठीक है। तब देखना क्या होगा। अब क्या करेंगे कि जो समीकरण दे रखी थी हमारे पास, क्या दे रखा था समीकरण में, ये दे रखा था p x² प्लस x और प्लस का k बराबर 0 दे रखा था। अब ये वाला जो p का मान निकल के आया है इस समीकरण में उठा करके रखेंगे यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के बराबर 0। 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर 7x प्लस के बराबर 0। अब कहा गया है, क्या कहा गया है, अब कहा गया है सवाल में कि इस समीकरण के जो मूल हैं, इस समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे हमारे बराबर दे रखे हैं, समान दे रखे हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। और पीछे बताया था कि जब मूल समान होते हैं तो विभक्तर क्या होता है, हमारा शून्य होता है। तो विभक्तर क्या होता है, शून्य। अब तुलना करना आप लोग सीख ही गए हो, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं। इसकी अगर हम द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जब हम तुलना करेंगे तो हमारे पास a बराबर कितना मिलेगा, तो हमारे लिए मिलेगा a बराबर 7 और b बराबर कितना मिलेगा, b बराबर 7 और c बराबर कितना मिलेगा, k मिलेगा। हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि इस समीकरण के मूल समान है, और जब मूल समान होते हैं तो विभक्तर यानी d बराबर क्या होता है, हमारा शून्य होता है। और विभक्तर का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ जो हमने ए बी सी के मान निकाले हैं वो उठा करके यहाँ पर रख देंगे। तो b का मान कितना हमारा है 7, 7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4, और a का मान कितना दे रखा है 7 और c का मान क्या दे रखा है k बराबर 0। ठीक है, और क्लास आप लोग देखा कीजिए, तो पढ़ने के लिए देखा कीजिए, एंजॉय करने के लिए नहीं देखा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपके लिए पढ़ाया जाता है, कोई एंजॉय ही नहीं कराया जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये हो जाएंगे हमारे पास 7 तो 49 माइनस 7 चौ कितने हो जाएंगे 28 के बराबर 0, और 49 हम यहाँ पर लिखेंगे, 28 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 28। आप 7 से काट दीजिए, कट जाएगा 7 से, या बटे मिला के काट दीजिए 49 और ये 28 हमारे आएंगे इसके बटे में, बराबर क्या बचेगा के। 7 7 49 और 7 चौक 28, यानी के बराबर आंसर आएगा हमारा 7/4। ये आ गया के का मान। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, लगा कुछ कल वाली क्लास से थोड़ा सा अलग लगा होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। के मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन कहाँ कराया था, याद होगा आप लोग के लिए, कराया था हमने पीछे क्वेश्चन, कब, कौन से चैप्टर में, जहां हम शून्य ज्ञात करते थे उस वाले चैप्टर में कराया था। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों के व्युत्क्रम, ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्या दे रखा हमारे पास, समीकरण, समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस के 12 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे, तुलना करना आता होगा तो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर बराबर 0। तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर -7 और c बराबर 12 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे यहाँ पर, माना समीकरण के मूल
अल्फा व बीटा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत किए थे पीछे, ध्यान होगा आपके लिए। अल्फा व बीटा है तो अब लिखेंगे मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा। कुछ याद आया? क्या फार्मूला होता है? माइनस का बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी का मान कितना है? माइनस का 7, ए का मान कितना है? 1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 7। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। तथा क्या करते हैं हम? मूलों का गुणनफल। अगर ये अभी तक नहीं पता है तो आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही, इसका मतलब, क्योंकि ये आपके लिए पढ़ाया भी है, रिवीजन भी कराया है, फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो कैसे तैयारी करोगे? तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा? सी बटे ए। ठीक है, तो सी का मान कितना दे रखा है? सी का मान दे रखा है 12 और ए का मान कितना दे रखा है? 1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 12। समीकरण नंबर 2। हमसे मूलों के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब होता है मूलों का उल्टा। जैसे अल्फा है एक मूल, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1 बटा अल्फा। अगर बीटा है मूल तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1 बटा बीटा। मतलब इस ये मूल हैं, इनके व्युत्क्रम ये हैं। तो हमसे पूछा गया है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसका मान पूछा गया है। कैसे निकालेंगे? पीछे याद कीजिए, कैसे याद किया था, ये कैसे सोल्व किया था। नहीं याद आ रहा है? कोई बात नहीं, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, यहीं पर कर देते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 क्या लिखी हुई है? अल्फा प्लस बीटा। भाग कैसे करते हैं? इधर वाले को इधर वाले से, इधर वाले को इधर वाले से। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। 7 बटे कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? भिन्नों का जोड़ भिन्नों का घटाव तो सीखा ही होगा। क्या करते हैं? इसके बटे ये दोनों आ जाएंगे, इसके बटे ये दोनों, मतलब क्या है, यहाँ से अलग अलग कर लेंगे। तो अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर 7 बटे 12। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 1 बटा बीटा, यहाँ पर बचेगा 1 बटा अल्फा, ये हो जाएगा 7 बटे 12। तो हमने मूल क्या माने थे? हमने माने थे अल्फा और बीटा, और अल्फा का व्युत्क्रम 1 बटा अल्फा और बीटा का व्युत्क्रम 1 बटे बीटा। इन दोनों का योगफल कितना आया हमारा? 7 बटे 12। यही हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे लिखना चाहूं तो ऐसे लिख दो, 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा यानी 7 बटे 12, तब भी इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? इसी से मिलता जुलता है, रिवीजन कीजिए बढ़िया से। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा कि क्वेश्चन देख लिए बस छोड़ दिए। जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं निकालोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है आपका। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ये पीछे कराया था हमने, तो यहीं पर कर देते हैं सोल्व। इसके लिए क्या लिखा हुआ है? समीकरण दे रखी है हमारे पास, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसकी तुलना किससे करते हैं? इसकी तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर कितना निकल के आएगा? 2, और
b बराबर कितना निकल के आएगा, b बराबर -3 और c बराबर 5 आ जाएगा निकल के। ठीक है, अब चूंकि दिया है चूंकि समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है, तो जैसे अभी याद किया था मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल याद कर लेते हैं। तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा और सी बटे ए। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। अच्छा ये निकालना, तो हम ये क्यों निकाल रहे हैं अभी पता लगेगा, जब ये निकालेंगे तब पता लगेगा क्या होगा। माइनस बी, बी का मान है -3 और ए का मान कितना दे रखा हमारा 2 दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा, सी का मान कितना दे रखा है 5 और ए का मान कितना दे रखा है हमारा 2 दे रखा है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 3/2। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा 5/2 हो जाएगा। पूछा क्या है हमसे, इसका मान पूछा है। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा। क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन लग रहा कुछ, पहले वाले में भी अल्फा बीटा है, दूसरे वाले में भी अल्फा बीटा है, तो दोनों से हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा दोनों से लेंगे कॉमन। तो अल्फा स्क्वायर है तो यहाँ पर बचेगा अल्फा, बीटा एक था ये कॉमन हो गया। ठीक, यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो अल्फा एक ही है तो अल्फा कॉमन हो गया, बीटा स्क्वायर है तो क्या बचेगा बीटा। देखिए क्यों निकाले हमने ये इसीलिए निकाले थे। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5/2, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2। ये हो जाएगा 5 × 15 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। कब पूछा गया था हमारा 2020 में पूछा गया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन देख लिए, बहुत क्वेश्चन हो गए। अब ये समीकरण कैसे हल करेंगे, ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं समीकरणों को हल करने वाले। ठीक, देखते हैं इसके लिए समीकरण कैसे होंगे। क्या लिखा हुआ है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। 2023 में पूछा गया है, ये भी 2023 में पूछा गया है। देखने में लग रहा होगा कि हम कर लेंगे, आसान, बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन जब इसके लिए अभी सोल्व करेंगे तब देखना कैसे होगा। यहाँ लिखा है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, और इधर दे रखा है कि x का मान 0 नहीं हो सकता है और 2 नहीं हो सकता है। तो देखिए हल करने का मतलब होता है कि x का मान ज्ञात करना। कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 1/x माइनस x माइनस 2 बराबर 3। दो घात समीकरण का है, इसकी करेंगे इधर तिरछी मल्टीप्लाई, इसकी करेंगे इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x एकम x, और नीचे नीचे हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 3। ध्यान से देखना कैसे करते हैं, ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, कैंसिल। ठीक है, ऊपर तो बचेगा -2, नीचे क्या बचेगा, इस x की गुणा अंदर करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे 2x बराबर 3। अब इसकी पूरे की यहाँ तिरछी गुणा कर देंगे तो ये तो हो जाएगा -2, इसकी जब पूरे की तिरछी यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, माइनस का 3 दूनी 6x। ठीक है, अब ये माइनस का 2 ले जाएंगे उधर उठा करके, तो यहाँ पर बचेगा 0, 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस के 2। अब इसको जैसे लिखते हैं बढ़िया करके लिख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 2 बराबर 0। अभी भी लग रहा होगा कि आसानी से हो जाएगा, अभी भी लग रहा होगा आसानी से हो जाएगा, लेकिन आसानी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ध्यान से क्यों नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 6 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, 6 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर आए 6
और गुणा करके आए 6, ठीक है, जोड़ के भी 6 आए और गुणा करके भी 6 आए। क्या बन जाएगा ऐसा? नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तब इसमें क्या करेंगे? तब जब ये नहीं बनता है तो हम क्या करते हैं? ग्रहाचार्य का सूत्र लगा देंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर कि इसकी तुलना किससे करते हैं? इसकी तुलना किससे करते हैं? तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3 और b बराबर कितना हो जाएगा? -6 और c बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, सोल्व हो जाएगा। ऐसा तो नहीं मूल काल्पनिक आ जाए। क्यों? 6 36 और 6 चौक 24। ठीक है, कर रहे हैं इसके लिए। अब लगाएंगे यहाँ पर श्री धराचार्य सूत्र से। अब धराचार्य का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और बट्टे में कितने होते हैं? 2a। ठीक है, ध्यान रखना जब गुणनखंड नहीं होते हैं तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? धराचार्य का। तो धराचार्य का फार्मूला लगाएंगे, ये बनेगा x बराबर माइनस b का मान कितना है? b का मान है -6, तो ये दे रखा है -6 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान है -6 का स्क्वायर माइनस 4। a और c का मान, a का मान है 3 और c का मान है 2, तो a का मान लिखेंगे 3 और c का मान लिखेंगे 2। बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास? 2a और a का मान कितना दे रखा है हमारे पास? 3 दे रखा है। ठीक, मान ठीक लगे हैं? चेक कर लीजिएगा एक बार। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस कितने हो जाएंगे? 6 और ये हो जाएगा अंडर रूट 6 छंग 36, 4 3 12, 12 दूनी यहाँ पर बचेंगे 24 और बटे में कितना आ जाएगा? 6। ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस माइनस 36 से 24 घटाएंगे कितने बचेंगे? 6 से 4 कितने बचेंगे? 2 और 3 से यानी 12 बचेंगे बटे में 6। अब जैसे कल हमने 12 को सोल्व किया था, कितना आया था? 6 प्लस इसका रूट 2 दूनी 4, 4 3 12 यानी 2 हमारे बाहर आ जाएंगे रूट से और 4 3 कितने होते हैं? 12। ठीक, अब ऊपर नीचे कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन है ऊपर नीचे? x बराबर यहाँ पर क्या कॉमन है? ऊपर 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 दे रखा है। क्या किया हमने? 2 कॉमन ले लिए यहाँ से और यहाँ से, नीचे 6 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ? 2 एकम 2 और 2 3 6 यानी x बराबर आएगा हमारे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटे कितना बचेगा? 3। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर? हम चाहें तो अंडर रूट 3 कॉमन भी ले सकते हैं, तब भी हो जाएगा। अगर नहीं लिखेंगे तब भी हो जाएगा। देखिए कैसे करके। तो अगर यहाँ से x के मान कितने निकल के आए? ये आया 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 और एक मान निकल के आएगा 3 प्लस माइनस है ना, तो माइनस का 3 अंडर रूट 3 बटे 2 बटे 3 है ना, कैसे लिख गया यहाँ पर? बटे 3 है, तो ये 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये 3 हो गया। अब क्या कर सकते हैं? यहाँ पर छोड़ देंगे तब भी ठीक है, अलग अलग करके लिखेंगे तब भी ठीक है। अलग अलग कैसे लिखेंगे? ऐसे करके 3 के बटे क्या हो जाएगा? 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 3 और ये x बराबर कितना? 3 बटे 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 3। ठीक, हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर इसका ठीक होगा। अब इसको अगर यहाँ से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसको काटेंगे तो कितने आएंगे? अंडर रूट 3। तो ये आ जाएगा x बराबर 1 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 और ये आ जाएगा 3 एकम 3 यानी 1 आएगा माइनस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3, तो 1 बटा अंडर रूट 3। तो ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे? आंसर। देखिए कैसा सवाल था। ठीक है, लग रहा था देखने में सिंपल, कितना बड़ा हुआ। धराचार्य का फार्मूला यूज हुआ, गुणनखंड नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है, इसीलिए आपके लिए क्रैश कोर्स चलाया गया है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिल रहा हो आपके लिए, क्वेश्चन में फंस रहे हो, अब पता लग जाए आपके लिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर और कैसे सोल्व करना है इनके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 6 नंबर भी इसी से मिलता जुलता है, ध्यान से देखना क्या लिखा है।
समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 x इक्वल नॉट 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल ज्ञात करना हो या हल करना हो एक ही बात है, ठीक। तो यही इसके मूल होते हैं, तो हल करना हो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए कैसे होगा। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा। ऐसे रिवीजन करते रहिए आप लोग, मेहनत से पढ़िए, अच्छे नंबर आए। तो क्लास पूरी देखा कीजिए, पता लगता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ऐसा नहीं कि बस थोड़ी देर देखी, मन नहीं लग रहा है तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। अब समय नहीं है आपके लिए, पूरा साल लग गया है, अभी भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 इक्वल नॉट 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 2023 में पूछा गया है, कैसे करेंगे। दे रखा है हमारे पास x प्लस 1/x बराबर 3। कितना छोटा क्वेश्चन दे रखा है, लग रहा होगा तो हम कर देंगे आसानी से, है ना। देखते हैं कैसे होगा। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और बटे में क्या बचेगा x बराबर 3, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएंगे 3x, इसको लाएंगे इधर उठा करके, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। कीजिए सोल्व, कर सकते हो, लग रहा है इसके होंगे गुणनखंड। देखिए होंगे कि नहीं होंगे। इस 1 की अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एकम 1 आएगा। क्या जोड़ के 3 आ सकते हैं? जब गुणा करने से 1 आ रहा तो जोड़ के कहाँ से 3 आ जाएंगे। तो इस तरह के जब भी इस तरह का आता तो उसके लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, धराचार्य का फार्मूला। तो तुलना करना तो आता ही होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यहाँ तुलना करेंगे तो a बराबर x स्क्वायर का गुणांक 1, ठीक है, b बराबर -3 और c बराबर कितना हो जाएगा 1। जब गुणनखंड नहीं होंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला धराचार्य का क्या होता है, x बराबर लिख लेना यहाँ पर श्रीधराचार्य से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में यहाँ पर 2a होता है। चलिए रखते हैं यहाँ पर मान x बराबर माइनस बी का मान कितना है -3 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 1 और c का मान कितना है, a का मान 1 और c का मान 1। नीचे 2 गुणा a का मान कितना है 1। करते हैं 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 3 3 9 माइनस 4 एकम 4 अंडर रूट और बटे में 2। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 प्लस माइनस 4 से 9 से घटाएंगे 4 तो कितने बचेंगे 5 और बटे में 2। अब हम इससे ज्यादा इसके लिए सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो मूल हमारे हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2 व 1 प्लस का और 1 किसका हो जाएगा माइनस का। ये हमारे इसके क्या होंगे, मूल होंगे। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन आज आपके लिए हमने कराए थे। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है।